गूगल के वीईओ 3, चैट जीपीटी के सोरा और ना जाने कितने ही एआई वीडियो क्रिएशन टूल्स की तरह से मेटा ने अपना एआई वीडियो क्रिएशन फीचर लॉन्च कर दिया है। मेटा ने अपने एआई ऐप में ही इसे लॉन्च किया है और इसका नाम है वाइब्स। मार्क जकरबर्ग के ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट से इस ऐप की इन्फो और कुछ वीडियोस रिसेंटली शेयर की गई हैं। मेटा का वाइब्स एक ऐसा एआई पावर्ड फीड है जहां आप शॉर्ट फॉर्म एआई जनरेटेड वीडियोस देख, बना और शेयर कर सकते हैं। इसका एम है आपको क्रिएटिव इंस्पिरेशन देना और मेटा एआई के टूल से एक्सपेरिमेंट करने का मौका देना। वाइब्स पर आपको अलग अलग क्रिएटर और कम्युनिटीज के द्वारा जो बनाए गए एआई वीडियोस हैं वो दिखेंगे। धीरे धीरे ये फीड आपके टेस्ट के हिसाब से पर्सनलाइज भी हो जाएगा, जैसे फेसबुक हो जाता है। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आए तो आप उसे रिमिक्स कर सकते हैं, नया विजुअल और म्यूजिक भी जोड़ सकते हैं और अपनी स्टाइल के हिसाब से बदलकर शेयर कर सकते हैं। वीडियो बनाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। या तो आप बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट कर लीजिए, या फिर आप मौजूद जो कंटेंट है पहले से उसको यूज कर लीजिए, या फिर आप वाइव फीड से कोई वीडियो उठाकर उसे रिमिक्स कर लीजिए। तो जब वीडियो तैयार हो जाएगा तो आप उसे वाइव फीड में जाकर पोस्ट कर सकते हैं, दोस्तों को डीएम कर सकते हैं, या फिर सीधे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर स्टोरीज या रील्स के फॉर्म में शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर इंस्टाग्राम पर आपको कोई मेटा एआई वीडियो दिखे तो वहां से सीधा आप उसे इस ऐप के अंदर ले जाकर भी रिमिक्स कर सकते हैं। क्या आपको कभी व्हाट्सएप पर किसी ऐसी भाषा में मैसेज मिला है जिसे समझना मुश्किल हो? तो अब इसके लिए आपको अलग से गूगल ट्रांसलेट कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए व्हाट्सएप लेकर आया है नया फीचर, मैसेज ट्रांसलेशंस। इस फीचर से अब आप किसी मैसेज पर लॉन्ग प्रेस करके सीधा ट्रांसलेट बटन दबा सकते हैं और चुन सकते हैं कि किस भाषा में आपको ट्रांसलेट करना है, और उस भाषा को डाउनलोड करके बार बार यूज कर सकते हैं। ये फीचर 1-to-1 चैट्स, ग्रुप्स और चैनल्स में हर जगह पर काम करेगा। आईफोन और एंड्रॉइड दोनों में ये फीचर लॉन्च हो चुका है और एंड्रॉइड पर अभी शुरुआत में 6 लैंग्वेजेस मिलेंगी, इंग्लिश, स्पेनिश, हिंदी, पोर्तुगीज, रशियन और अरेबिक। आईफोन पर लॉन्च होते ही 19+ जो लैंग्वेजेस हैं वो अवेलेबल हो चुकी हैं। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी दिया गया है। एंड्रॉइड में पूरे चैट थ्रेड की ऑटोमेटिक ट्रांसलेशंस ऑन की जा सकती हैं, यानी उस चैट में आने वाले हर मैसेज अपने आप ट्रांसलेट होकर ही आपको दिखेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि ये ट्रांसलेशंस आपके डिवाइस पर ही होती हैं, यानी व्हाट्सएप आपके मैसेजेस को देख नहीं सकता। व्हाट्सएप के 180 कंट्रीज में 3 अरब से ज्यादा यूजर्स हैं और ये नया फीचर भाषा की जो बैरियर्स हैं उनको तोड़कर दुनिया भर के लोगों को आपस में कनेक्ट करेगा। आज सोशल मीडिया का यूज हर उम्र के लोग करते हैं, लेकिन टीन सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। मगर पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उनके बच्चे गलत कंटेंट या गलत लोगों के कांटेक्ट में ना आ जाएं। इसी चिंता को ध्यान में रखते हुए मेटा ने 1 साल पहले लॉन्च किया था टीन अकाउंट्स, और आज मेटा करोड़ों टीनेजर्स को इन टीन अकाउंट्स में शिफ्ट कर चुका है। टीन अकाउंट्स में ऐसे ऑटोमेटिक प्रोटेक्शंस हैं जो लिमिट करते हैं कि आपके बच्चे किससे चैट कर सकते हैं, किस तरह का कंटेंट देख सकते हैं और सोशल मीडिया पर कितना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इंस्टाग्राम तो ये फीचर पहले से ग्लोबल है और अब इसे फेसबुक और मैसेंजर पर भी जो पूरी दुनिया के टीन्स हैं उन तक पहुंचाया जा रहा है। इंस्टाग्राम के हेड एडम मोसेरी का कहना है कि हम चाहते हैं कि पेरेंट्स निश्चिंत होकर अपने बच्चों को सोशल मीडिया यूज करने दें। टीन अकाउंट से हमें ये भरोसा मिल रहा है कि बच्चे सेफ और सही माहौल में कनेक्ट कर पाएंगे। तो अब मेटा सिर्फ टीन्स, पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि स्कूल्स और टीचर्स को भी इसमें शामिल कर रहा है। इसके लिए उन्होंने शुरू किया है स्कूल पार्टनरशिप प्रोग्राम, यानी एसपीपी। इसमें अमेरिका के सभी मिडिल और हाई स्कूल्स शामिल हो सकते हैं, और अगर किसी स्कूल को साइबर बुलिंग या खराब कंटेंट दिखता है तो वो इसे सीधा इंस्टाग्राम पर रिपोर्ट कर सकते हैं। इन रिपोर्ट्स को मेटा 48 आवर्स के अंदर रिव्यू करने का वादा करता है। इसके अंदर स्कूल्स को प्रायोरिटाइज रिपोर्टिंग, एजुकेशनल रिसोर्सेज और एक ऑफिशियल इंस्टाग्राम पार्टनर बैच भी मिलेगा ताकि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भरोसा हो सके। इसके साथ ही मेटा ने ऑनलाइन सेफ्टी करिकुलम भी लॉन्च किया है, खासकर मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। ये करिकुलम बच्चों को सिखाता है कि ऑनलाइन स्कैम्स और एक्सप्लॉयटेशंस को कैसे पहचाना जाए। अभी तक 5.5 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स तक इसे पहुंचाने की तैयारी की जा चुकी है और इसका जो टारगेट है वो 1 मिलियन बच्चों तक पहुंचने का है। इसमें पीयर लीड वर्जन भी है जहां हाई स्कूल स्टूडेंट्स अपने छोटे साथियों को ये कोर्स पढ़ा सकते हैं। इंस्टा के बाद बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब के इस नए अपडेट से क्रिएटर्स को नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि यूट्यूब यूजर एक्सपीरियंस को बेटर बनाने के लिए अब यूजर्स को एंड स्क्रीन हाइड करने का ऑप्शन देने जा रहा है।
एंड स्क्रीन वो एलिमेंट है जो वीडियो के खत्म होने पर व्यूअर्स को दिखाई देता है। इन एलिमेंट्स में क्रिएटर अपने लेटेस्ट वीडियो, पॉपुलर वीडियो और सब्सक्राइब बटन्स को दिखा सकते हैं, लेकिन व्यूअर्स को ये थोड़ा सा एनोइंग लगता है क्योंकि कई बार ये वीडियो का कंटेंट कवर कर लेता है और कई बार लोग इसे देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए व्यूअर्स का एक्सपीरियंस बेटर करने के लिए यूट्यूब इसे हटाने का ऑप्शन देने जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से यूट्यूब इस नए फीचर को टेस्ट कर रहा था और अब इसे धीरे धीरे सबके लिए रोल आउट कर रहा है। जैसे ही वीडियो के आखिर में वो एंड स्क्रीन पॉपअप होगी, आपको वीडियो प्लेयर के टॉप राइट कॉर्नर में हाइड का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करते ही एंड स्क्रीन गायब हो जाएगी और आप वीडियो का आखिरी फ्रेम बिना किसी रुकावट के देख सकते हैं, जैसे क्रिएटर ने असल में बनाया था। अब अगर आपको एंड स्क्रीन फिर से चाहिए तो आप वहां पर शो का बटन दबाकर उसे वापस ला सकते हैं। ये सेटिंग सिर्फ उसी वीडियो पर होगी जिसे आप उस टाइम देख रहे हैं, यानी कि इसे आप जो है डिफॉल्ट सेट नहीं कर सकते। अब सवाल ये है कि इससे क्रिएटर्स को कितना नुकसान होगा। यूट्यूब का कहना है कि उनके ग्लोबल एक्सपेरिमेंट में एंड स्क्रीन हाइड करने की वजह से व्यूज में सिर्फ 1.5% की गिरावट आई है, यानी क्रिएटर्स को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फर्क पड़ेगा। यूट्यूब एक और छोटा सा चेंज कर रहा है। डेस्कटॉप पर वीडियो के वाटरमार्क पर होवर करने से जो सब्सक्राइब बटन आता था उसे अब हटा दिया जाएगा, क्योंकि सब्सक्राइब बटन पहले से ही वीडियो के नीचे अवेलेबल रहता है।